भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। आइए नित्य स्वाध्याय श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय का तृतीय श्लोक पर विचार चल रहा है। पहले उच्चारण। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। इसके पहले अर्जुन ने भगवान से शंका कहो या उलाहना दिया। से छोटे बच्चे उलाहना देते हैं माता पिता को, और आजकल तो प्राय कि पिताजी आपको जब पता था कि मेडिकल पढ़ाई सबसे अच्छी थी तो आपने हमें इस फिजिकली पढ़ाई में क्यों लगाया, गणित में क्यों लगाया, साइंस में क्यों लगाया। ऐसे वितर्क करते ना, इसको वितर्क बोलते हैं। ऐसे अर्जुन ने भगवान से वितर्क किया। एक होता तर्क, दूसरा वितर्क। तर्क शब्द का हमारे यहाँ प्रयोग होता है किसी चीज़ को समझने के साधन का नाम तर्क है। आपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, उस लक्ष्य को, साध्य को जो साधन करने का साधन है, समझने का जो जरिया, साधन, माध्यम, पद्धति, प्रक्रिया, रीति रिवाज, उसको हम तर्क कहते हैं। और वितर्क बोलते हैं कि एक तरह से आक्षेप पूर्वक किसी बात को कहना कि भाई जब यह जो डॉक्टरी मास्टरी की पढ़ाई बढ़िया थी तो आपने हमें इंजीनियरिंग पढ़ाई में क्यों लगाया। तो आक्षेप उलाहना पूर्वक जो कहते हैं उसको वितर्क कहते हैं। यहाँ पर भी वितर्क कर रहा अर्जुन कि प्रभु जब कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, महान है, तो आपने हमें युद्ध जैसे महान घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। ऐसा अर्जुन भगवान से वितर्क कर रहा, उलाहना दे रहा है। तब भगवान कह रहे, देख अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। मार्ग, इस बात को मैं पहले बता चुका हूँ। लोकेस्मिन, लोक शब्द का अर्थ होता है लोकते, दृश्यते, कर्म फलानि भुज्यन्ति यतस लोकः। लोकरे दर्शने धातु है, मतलब जहाँ पर अपने कर्मों के फल भोगे जाए उसका नाम लोक है। लोकते, भुज्यते, कर्म फलानि यत्र स लोकः। तो लोके अस्मिन, मतलब इस भूमंडल में, मर्त लोक में, इस भूमंडल
मर्तलोक को हम बोलते हैं यह कर्म योनि है। याद रखना, यह कर्म योनि है। तो भगवान कहते लोकेस्मिन अस्मिन शब्द विशेषण लगा दिया। देखो लोक कई है, कुल मिलाकर हम बोलते 14 भुवन हैं, त्रैलोक्य बोलते हैं। तो जहाँ हम त्रैलोक्य बोलते हैं वहाँ 3 में 14 भुवन का अंतर्भाव होता है। जैसे भूलोक से ऊपर के जो आपके लोक 7 हैं, भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप, सत्यम, ये हो गए 7। नीचे आओ, नीचे आता अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, गभस्तिमान, पाताल। पाताल सबसे नीचे है, ऊपर सबसे सत्यलोक है। तो यहाँ पर भूलोक से नीचे के हम लोगों को ग्रहण कर लेते हैं, भू अंतरिक्ष को, और स्व से पूरे ऊपर का अंतर्भाव होता है। स्व मतलब महा, जन, तप, सत्यम, इसको त्रैलोक्य बोलते हैं। और जहाँ पर 14 भुवन ब्रह्मांड वहाँ स्पष्ट ही है कि 7 ऊपर 7 नीचे, भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्यम, अतल, बीतल, सूतल, नीतल, तलातल, महातल, पाताल। यहाँ अस्मिन का इस लोक में, या जहाँ पर आप हैं इस मर्त लोक में, 2 प्रकार की निष्ठाओं को भगवान का हमने बताया है। एक है कर्म निष्ठा, दूसरा ज्ञान निष्ठा। प्रवृत्ति मार्ग को बोलते हैं कर्म निष्ठा, योग निष्ठा भी कह सकते। यहाँ योग शब्द का ध्यान रखना, योग शब्द का प्रयोग पातंजल योग के लिए नहीं है। योग शब्द का अर्थ यहाँ पर निष्काम कर्म। योग शब्द का अर्थ है गीता में सर्वत्र निष्काम कर्म, या भगवत प्रीत्यर्थ जो आप कर्म कहते हैं उसका नाम कर्म योग है। जैसे आप सुबह से लेकर सोने तक, जन्म से मृत्यु पर्यंत चाहे कुछ भी करें, मनुष्य का लक्ष्य क्या होता है? अच्छा खासा धन कमाओ, मकान बनाओ, व्यापार करो, और इसके बाद लक्ष्य क्या होता है? इससे पत्नी खुश होगी, बच्चे खुश होंगे, नाती खुश होगा, परपोता खुश होगा। तो जहाँ पर आपके हृदय में, अंतःकरण में आपके चित्तवृत्ति यह बन रही है, क्या बन रही है? इससे ये हमारे घर वाले, परिवार वाले, पत्नी, पुत्र, महन, पौत्र खुश रहेंगे। और जब ये सब भी हाथ उठाते ना, धोखा दे देते, तो आप क्या कहते? आप यह कहते कि चलो कोई बात नहीं, इतना बैंक बैलेंस, इतनी एफडियाँ हैं, बहुत पैसा हमने कमाया, बहुत कारोबार है, ये पैसा बुढ़ापे में काम आएगा। तो आप धन के लिए धन को कमाते हैं, धन के लिए धन को कमाते, खूब धन होगा तो बुढ़ापे में कोई न कोई तो धन के लोभ से सेवा करेगा। परंतु शास्त्र कहता है क्षणार्धम न जानामि विधाता किम करिष्यति। एक पल का भरोसा नहीं कि परमात्मा का क्या विधान है। एक पल में राजा रंक हो जाता है, रंक राजा बन जाता है। वो आप एक कहानी सुने ना, बहुत प्रसिद्ध है। रावण एक बार ब्रह्मा जी के पास गया, और ब्रह्मा जी के पास रावण गया। रावण तो रावण ठहरा, साक्षात अहंकार का मूर्ति। ब्रह्मा जी के पास गया, बोला ब्रह्मन विधाता, बड़ा अहंकार से नमस्कार किया, नमस्तुभ्यम ब्रह्मणे। ब्रह्मा ने कहा बताओ रावण कैसे पधारे। रावण ने कहा कि मैं सोचा आपसे ही पूछ लूं कि हमारे घर में जो पुत्री हुई है कन्या, इसका विवाह किसके साथ होगा। ब्रह्मा जी हंस पड़े जोर से, ठाका मार के। ब्रह्मा जी चारों मुख से जोर से हंसने लगे, बोले बात क्या प्रभु, ब्रह्मन विधाता बताओ इतने हंसने की बात क्या। बोले रावण तो क्या पूछ रहा, जाओ ये
तुम सुनोगे तो अच्छा तुमको नहीं लगेगा, थोड़ा नहीं बताइए इसकी जन्म कुंडली क्या है, किसके साथ इसका ब्याह होगा। ब्रह्मा जी ने कहा देख भाई तू पूछ ही रहा था, सुन, तेरे पुत्री का ब्याह तेरे दरवाजे पर जो झाड़ू लगाता है ना, उस झाड़ूदार के साथ होना है। बस सुन के क्रुद्ध हो गया, बोले विधाता मैं रावण हूँ, मैं आपकी विधि विधान को व्यर्थ करके तब आपसे मिलूंगा। जो आपने विधान किया है, नियति का जो लेख उसको मैं झूठा साबित करूंगा, तब मैं रावण कहलाऊंगा। आया, विचार किया, विधाता ने कहा है कि हमारे दरवाजे पर झाड़ूदार है, उस झाड़ूदार के लड़के से हमारी कन्या का विवाह होगा। मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, यह नियम है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे होते राजा वैसी प्रजाएं होती है। जैसे आज से 70 साल पर्यंत दुर्भाग्य से देश के गद्दी पर सिंहासन पर गांधी कहो या गांधी परिवार जो देशद्रोही हिंदू विरोधी, ये खुलकर देशविरोधी हिंदू विरोधी थे, ऐसे लोगों का शासन था। तो मंत्रिमंडल वैसा ही चलता था, वैसा ही करता था। पर अब शुद्ध सात्विक भारतीय देश चिंतक, विश्व चिंतक, राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री राजा है, तो प्रजा भी वैसी ही है। शास्त्र में कहावत यथा राजा तथा प्रजा। मंत्री ने कहा कि महाराज अच्छी बात है, आप रावण हैं, आप तो मंत्र के बल से देवताओं को वश में कर लेते हैं, ये कौन सी बड़ी समस्या, लेख को बदल सकते आप? बोले हाँ, मैंने विधाता को चुनौती दिया है कि मैं अपनी कन्या के विवाह योग वर्ग से करके और तुम्हारे सामने आशीर्वाद के लिए आऊँगा, तब मैं रावण कहलाऊँगा। मेरी कन्या के विवाह झाड़ूदार के लड़के से नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा था कि रावण संभव नहीं है, तो मैंने कहा था विधाता असंभव को संभव करना रावण का काम है, आप तो देखते रहिए। मंत्रिमंडल ने बहुत विचार किया और बोला कि न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। उस छोटे से बालक को, मुश्किल से 7-8 वर्ष का था, उठाया और समुद्र के टापू में छोड़ दिया। बोला बस यहाँ पर आप समाप्त हो जाएगा। योग वर्ग के साथ विवाह करने के बाद फिर मैं जो खबर लूँगा। भाग्य से वह जो बालक था मरा नहीं, उस टापू में धीरे धीरे कंद फल फूल खाकर जीवन यापन करने लगा। धीरे धीरे जवान हो गया, युवक हो गया। उसने विचार किया हमें अपने देश की तरफ चलना चाहिए। वह लकड़ी का, हाँ, तो उसने रावण ने उस बच्चे को टापू पर फेंकने के पहले उसके पैर की अंगूठा काट दिया था पहचान के लिए। और वहाँ धीरे धीरे बड़ा हो गया, जवान हो गया। लकड़ियों को काट कर एक नौका बेड़ा बनाया और धीरे धीरे अपना उस बेड़े के सहारे श्रृंगवेरपुर राज्य था, राज्य के किनारे लगा। उधर रावण की पुत्री भी युवावस्था को प्राप्त हो गई। स्वयंवर का वहाँ पर जो है ना पूरा भारी आयोजन हुआ। इधर श्रृंगवेरपुर जब पहुँचा तो वहाँ के राजा का शरीर उसी रात को छूटा था। मंत्रिमंडल ने विचार किया कि प्रातःकाल सबसे पहले जो पश्चिमी गेट पर युवक मिलेगा, चाहे कोई मिले, उसी को हम राजा बनाएंगे, ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ था। जैसे गेट खोले, पश्चिमी गेट,
वहाँ पर कांपता हुआ युवक यही जो था वह चांडाल पुत्र मिला, झाड़ूदार का पुत्र मिला। जब उसके घर उसको अंदर ले गए, नहलाए धुलाए सजाए, तो तुम हमारे राजा हो। उसने बोला भाई मैं राजा कैसे, मैं कुछ जानता नहीं, राजनीति नहीं जानता, साम दान दंड में कुछ भी नहीं आता। सबने कहा कि हमारी परंपरा है कि राजा के शरीर छूटने के बाद शुभ मुहूर्त में जो पश्चिमी गेट पर मिलता है उसे हम राजा बनाते हैं। राजा बना दिया गया, खूब सजाया तैयार किया। उधर लंका से श्रृंगवेरपुर में विवाह का स्वयंवर का जो निमंत्रण पत्रिका आती है यह भी तैयार होकर पहुंच जाता है। रावण की पुत्री श्रृंगवेरपुर के राजा के गले में ही वरमाला डाल देती, विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह संपन्न होने के बाद रावण ने कहा देखो हमने विधाता के विधान को झूठा कर दिया, हमने श्रृंगवेरपुर के महाराज से अपनी कन्या का विवाह किया, अब चलते ब्रह्मा के पास आशीर्वाद लेने। और दोनों को बिठाए रथ पर, अपनी पुत्री श्रृंगवेरपुर के राजा को ले गया आशीर्वाद के लिए। ब्राह्मण मैं हूँ रावण, असंभव को संभव करने वाला। आपने क्या कहा था कि तेरे पुत्री का विवाह झाड़ूदार की कन्या के पुत्र से होगा, पर यह तो श्रृंगवेरपुर के महाराज हैं, इनके साथ हमने कन्यादान की। ब्रह्मा जोर से बोले रावण कोई नियति के लेख को अन्यथा नहीं कर सकता, नियति के लेख को मिटा नहीं सकता। देख तू यह कौन है, तुझे पता नहीं, वही है वह। रावण आश्चर्य पड़ गया, आया अब सीधा कैसे परीक्षण करे कि वही है। तो रावण ने सुंदर कांच का महल बनाया और एक ऐसा जगह बनाया जहाँ से देख सके। वो सोचेगा जब जुराब निकालेगा नहाएगा तो मालूम पड़ेगा हमने पहचान के अंगूठा काटा था ना। जैसे ही वह उसका दामाद रावण का कांच के महल में स्नान करने के लिए जुराब निकाला, वो बाहर से सावधानी से देखा। कुछ ज़माने भी यंत्र रहे होंगे, दूरबीन खुरबीन या कैमरा समझो, अंगूठा कटा हुआ पहचान ले रही तो वही है। चीखा जोर चले तो वही है भाई। अब तो शादी हो चुका था, क्या कर सकता। तो विधि के विधान को बदलना संभव है। इसको बोलते हैं प्रबलतम प्रारब्ध। प्रारब्ध तीन होते हैं, इच्छा अनिच्छा परीक्षा। प्रबलतम प्रारब्ध को सिर्फ भगवान शंकर ही बदल सकते हैं भाइयों। गोस्वामी तुलसीदास जी की परम आराध्य भगवान राम हैं। पर वे क्या लिखते रामायण में, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। प्रबलतम प्रारब्ध को भी भगवान शंकर बदल सकते हैं। इतने सक्षम भगवान शंकर का अधिकार है। प्रबलतम प्रारब्ध को भी भगवान शंकर मिटा सकते हैं। यह मात्र भगवान शंकर के अधिकार क्षेत्र में आता है। भावी मेटी सकहीं त्रिपुरारी। रावण ने विचार किया ये तो भगवान शंकर ही मिटा सकते। मैं भगवान शंकर जो हमारे आराध्य हैं उनके अधिकार क्षेत्र में मैंने दखल देने का काम किया, बड़ी भूल हो गई, क्षमा करे महेश्वर भगवान शंकर। तो देखो नारायण
जो आपके प्रबलतम प्रारब्ध है, मौत जैसा प्रारब्ध भी, वह भी बदल जाता है भगवान शंकर के अनुष्ठान से, पुरस्चरण के, महामृत्युंजय का जब से। ऐसे बहुत तमाम दृष्टांत है। मार्कंडेय ऋषि आयु थी 8 वर्ष के, चिरंजीवी बन गए। भगवान शंकराचार्य की आयु मात्र 16 वर्ष थी, 32 वर्ष हो गया। तमाम दृष्टांत, एक दो नहीं। तो मौत जैसे प्रबलतम प्रारब्ध को भी भगवान शंकर की उपासना से, महामृत्युंजय के जप से, साधना से आप बदल सकते हैं। तो कि नियम है, समस्या है तो समाधान भी है, करना पड़ता है। और दुर्भाग्य हमारे समाज का, जिन डॉक्टरों को आत्मा अनात्मा का गंध भी नहीं है, यह भी पता नहीं कि शरीर कितने तत्वों से बनता है, बुद्धि कैसे बनता है, मन का तत्व क्या कैसे बनता है, मन का विकास कैसे होता है, जिनको पंचकोश का भी ज्ञान नहीं, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, ऐसे डॉक्टरों पर भरोसा करके लाखों रुपया फूंक देते, खर्च कर देते हैं। ऐसे हमारे बहुत परिचित लोग मिलेंगे जो 8-8, 10 लाख खर्च करते, पर उनका न ब्रेन सही हुआ, न दिमाग सही हुआ, न कुछ लाभ हुआ। अंत में क्या कहते, डॉक्टर तो दवाई अच्छा दिया, बढ़िया दिया, पर क्या करे, हमारे नसीब भी फूटा हुआ था, प्रारब्ध भी खराब था। इस लोक से गए, परलोक से गए। संस्कृत जगत का कहावत है, बहुत प्रसिद्ध कहावत है। क्या कहावत है, भक्षिते पी लसुने साम्यति न व्याधि। बहुत प्रसिद्ध कहावत है, बार बार हमारे गुरुजन कहा करते थे हर बात में को। जो काशी में मैं पढ़ा करता था 1990 के आसपास, कि लहसुन तो आपने खा लिया बीमारी दूर करने के लिए, पर व्याधि और बढ़ती गई, बढ़ती गई, व्याधि से शरीर छूट गया। तो क्या बोलते हैं, यह लोक भी गया, बदनामी की, देखो लहसुन खाया, और परलोक मतलब कि बिगड़ा। क्योंकि निषिद्ध के सेवन से पुण्य क्षीण होता है। लहसुन है, प्याज है, पलांडू बोलते प्याज को, पलांडू, लहसुन, गृंजनम गाजर है ना, बैगन, शराब, मांस सब निषिद्ध है, शास्त्रों में निषेध किया गया है। तो आपने व्याधि दूर कर लहसुन खाया, पर वो न व्याधि दूर हुई बल्कि उल्टा शरीर छूटा। तो यह लोक बिगड़ा, परलोक बिगड़ा। पर नारायण, यदि आप भगवान शंकर की उपासना करते हैं, चाहे जैसे भी करें, अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम, कोई कामना न हो, कामो वा सारी कामनाएं हो, मोक्ष काम हो, उदार अधि, यदि आपने उदारता से उपासना किया, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तो भाई यह लोक भी बनता, लोक में यश होगा, प्रतिष्ठा का बहुत अच्छा था, बहुत उपासना किया, भक्ति के अनुष्ठान किया, व्रत किया, महामृत्युंजय किया, करवाया। इस लोक में प्रतिष्ठा, सम्मान और नाम जब का बैंक भी एकत्रित हो जाता है, और परलोक में आपके काम आता है। तो हमारे यहाँ तो चाहे कुछ भी सत्कर्म करो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान है, या गायत्री जप है, नमः शिवाय, या हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र, इनसे सारी व्याधियाँ दूर होती हैं। क्योंकि वेदव्याज यथार्थ वक्ता थे, हमारे ऋषि लोग त्रिकालज्ञ थे। आज के वैज्ञानिकों को तो पता नहीं, अभी पता कर रहे हैं, पर हमारे पुराण में स्पष्ट लिख दिया है, महाभारत में, पुराण में, पृथ्वी से कितने लोग दूर पर यम लोक है, कितना दूर स्वर्ग लोक, कितना दूर ब्रह्मलोक है, सब लिखा हुआ है। परिमंडल भी है, कितना किसका परिमाण है, सब लिख दिया वेदव्यास ने। वेदव्यास स्वयं कहते हैं, भाई आदि व्याधि उपाधि ग्रहजन सारे शांतियों का उपाय है, या
भगवान शंकर की उपासना करो। देखो भगवान शंकर का नाम ही है ओम नमः शिवाय। शिव बोलते हैं कल्याण को, मंगल को। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में मंगल चाहता है, कल्याण। देखो विद्यार्थी का कल्याण है पढ़ने से, अब पढ़ लिया तो कल्याण है नौकरी की प्राप्ति से, नौकरी प्राप्त हो गई तो धन से आपको आनंद मिलेगा, कल्याण होगा। धन मिल गया तो अच्छा मकान चाहिए, मकान हो गया तो अब उस मकान में गृहिणी चाहिए, गृहिणी आ गई तो घर में लाला होना चाहिए, राम जी आना चाहिए, वो आ गए तो फिर लक्ष्मी आनी चाहिए। देखो ये जितनी भी कामनाएं हैं इनसे आपका कल्याण। तो मनुष्य के जीवन में चाहे जैसी भी इच्छा हो, कामना हो, मंगल, सारे मंगलों के दाता भगवान शंकर हैं। शम करोतीति शंकरः, शम मतलब सारे पाप ताप को दूर करते हैं, जो आपके जीवन में मंगल ही मंगल लाते, मंगल ही मंगल करते, उनका नाम शंकर है। तो देखो नारायण भगवान ने स्पष्ट कर दिया, दो निष्ठाएं हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग निवृत्ति परायण सन्यासियों के लिए, कर्म योग सद्भक्तों सदगृहस्थों के लिए, प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। यहाँ पर योग शब्द का अर्थ है भगवत प्रीत्यर्थ, जो आप कर्म करते हैं जिसको निष्काम कर्म कहते हैं वह लेना, तो वह बार भगवान ने बताया है। तो नारायण जी आपको विश्वास हो, श्रद्धा हो भगवान के चरणों में, तो कोई भी आदि व्याधि आपको परेशानियों में नहीं डाल सकती। आप बताओ, ये भटकती आत्मा मैं कहता हूँ, ये जो भटकती आत्मा, आत्मा का अंतःकरण, जिसका अंतःकरण मन भटक रहा है, ऐसे डॉक्टर पर तो खूब विश्वास है। पर कोई हमारा ऐसा महात्मा कहे, ब्राह्मण के विद्वान कहे, भैया तुम शांति चाहते हो तो जरा यज्ञानुष्ठान करो, माँ मृत्युंजय जप करो, है ना, दान धर्म करो, भजन करो, तो आप बोलते हैं खसुचि व्याकरण में आकाश को देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो नारायण जन्म जन्मांतर का पुण्य पुंज होता है, तभी मनुष्य सत्कर्म में लगता है। इसी का नाम है कर्म योगा, मतलब कर्मणैव योग। कर्म के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा, चाहे दुख हो, समस्या हो, चाहे संपत्ति की प्राप्ति हो, इनके द्वारा जो परमात्मा का योग संबंध है इसका नाम कर्म योग है। इसके द्वारा हम उस परमात्मा के साथ हमारा संबंध होता है, इसको कहते कर्म योगा। कर्मणैव योग कर्म योगः। तो भगवान कहते देख अर्जुन, मैंने कर्म योग बतलाया है और ज्ञान योग। लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगिने सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो कर्म योग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, रास्ते दो मंजिल एक। आप चाहे जहाँ से भी चलो पहुँचेंगे वही, पर चलना चाहिए। हम कर्म व्यवसाय व्यापार तो करते हैं, तो कर्म व्यवसाय व्यापार करते हुए यह भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं कि भगवान परमात्मा। यदि आप भगवान को न भूलें तो कोई समस्या जीवन में आ नहीं सकती है, ये पक्की गारंटी। जैसे जीवात्मा भगवान को भूलता वैसे समस्या खड़ी हो जाती है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में गौवें भगवान से दूर जंगल में चली गई, घास चुगने लगी, हरा भरा घास को चुगने लगी, चरने लगी, भूल गई भगवान को। चारों तरफ से आग लग गई, अब चिल्लाई
जैसे पुकारे भगवान आके उन्हें बचाते हैं, ऐसे हमारे गो बोलते इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां हैं सुंदर विषय रूपी घास में जब उलझ जाती हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द भगवान को भूल जाती, उसमें संसार के ताप से संतप्त होने लगता है। संसार के ताप का मुखौटा अलग अलग है, पर संताप तो एक ही प्रकार का होता है। तब भी यदि आप भगवान को पुकारे तो भगवान तो बड़े दयालु हैं, कण कण में मौजूद हैं। यहां तक कि भगवान आपके हृदय में बैठ गए। आजकल लोग बोलते हैं ना कि मन मंदिर, हृदय में मन में भगवान है तो बाहर क्यों जाऊं। अरे भाई, जिसके हृदय में भगवान ऐसा बोध होता वही मंदिर में जाता है। जिसके हृदय में भगवत्ता का बोध नहीं है वह मंदिर में भी नहीं जाता। यदि आपके हृदय रूपी सिंहासन पर काम का साम्राज्य, क्रोध का साम्राज्य, लोभ का साम्राज्य, तो आप बाजार में भटकेंगे, दुनिया में भटकते रहेंगे, परिवार में भटकते रहेंगे, भगवान को भूल जाएंगे। अरे यदि सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से आपके हृदय में भगवान का वास होता है, चिंतन से, सुमिरन से, जप से, तो निश्चित आप बिना मंदिर जाए रह नहीं सकते, मन नहीं मानेगा। तो नारायण, यदि आप संसार के दावानल से दग्ध हो और गौओं के समान भगवान को पुकारे, गौओं तो अपनी भाषा में पुकारी, भगवान आकर उन्हें बचा लेते हैं। ऐसे आप यदि भगवान को पुकारें तो भगवान भक्त वत्सल है, जरूर आपको मुसीबत से, समस्या से निजात दिलवाते, बचाते हैं। कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।